सो कल के लेक्चर में यू अंडरस्टूड हाउ दिस कॉफ़ी मशीन वर्क्स, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स क्या है, तो एक क्विकली रिवीजन करते हैं कि अलग अलग पार्ट्स क्या है इसके। द टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कप वार्मर। इसका काम क्या है, कप को गर्म रखना एंड मेंटेनिंग द हाइजीन। सेकेंड इज योर कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स का काम क्या है, टू मेक श्योर दैट पंप स्विचेस ऑन एंड यू गेट इनफ वाटर फॉर योर एस्प्रेसो ब्रूइंग, सो कंट्रोल बटन्स। स्टीम ऑन नॉब का काम क्या है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम, ठीक है। इसको खोलोगे तो स्टीम आएगा, इसको बंद करोगे तो स्टीम बंद होगा। स्टीम जहाँ से आता है उस प्लेस को कहा जाता है स्टीम वॉन्ड, ठीक है, परफेक्ट। नीचे यू हैव योर ड्रिप ट्रे। ड्रिप ट्रे में सारे वेस्ट जाता है, विच इज़ योर मिल्क, विच इज़ योर एस्प्रेसो, योर वाटर, वॉट एवर इट इज, ठीक है। यू हैव योर ऑन ऑफ बटन एंड यू हैव योर प्रेशर गेज। दिस प्रेशर गेज इज टेलिंग यू प्रेशर्स ऑफ योर बॉयलर और योर स्टीम प्रेशर एंड योर एस्प्रेसो प्रेशर। अभी इन इंडिया वी नीड टू एग्जीक्यूट लॉट ऑफ मिल्क बेस्ड बेवरेजेस। हमारे कॉफ़ी में दूध को सिर्फ गर्म नहीं किया जाता है, तो दिस कॉफ़ी वी टेक्सचर द मिल्क। मिल्क को फ्रॉथ नहीं करते, मिल्क को गर्म नहीं करते, बट वी टेक्सचर इट। तो ओवरऑल जब भी बात करोगे तो ये कहना है कि मैं मिल्क को टेक्सचर कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें 3 फंडामेंटल चीज़ें होती है, ठीक है। टू स्टीम योर मिल्क, टू टेक्सचर योर मिल्क, वी यूज स्टीम वार्मर। स्टीम के हेल्प से क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। पहली बात तो यू गेट टू डू द डिफरेंट फेजेस ऑफ मिल्क स्टीमिंग, एंड सेकेंड इज उससे दूध गर्म हो जाता है। वी ऑलवेज हीट आवर मिल्क टू अराउंड 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। 70 के ऊपर क्यों नहीं जाता है, फॉर वन सिंपल रीजन, द नेचुरल स्वीटनेस ऑफ द मिल्क इज लॉस्ट, और उससे क्या होता है, आपकी कॉफ़ी बिटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वी वांट टू रिटेन द नेचुरल स्वीटनेस ऑफ द मिल्क, तो व्हाट वी डू इज वी कीप इट टू अ वार्मर साइड, टू 60-70 डिग्रीज। पता कैसे चलेगा, तो जब पिक्चर को हाथ लगाओगे तो अगर चटका लगा, दैट मीन्स यू हैव अचीव दैट टेम्परेचर, ठीक है। जब भी मिल्क को टेक्सचर करते हैं, इट गोज थ्रू द 3 फंडामेंटल फेजेस। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द एरिएशन। अभी एरिएशन मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, तो जब आप ऑमलेट बनाते हो तो अंडा ले लिया और उसको फेंटते हो। फेंटने के एक्शन में क्या होता है, यू आर एरिएटिंग द एग, विच मीन्स यू आर इनकॉर्पोरेटिंग एयर। उसमें हवा ऐड करते हो जिससे वो फ्लफी बनता है, करेक्ट। तो सेम चीज़ होने वाली है मेरे कॉफ़ी के साथ, जहाँ पे मेरे मिल्क के साथ, जहाँ पे वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द एयर, बट इधर स्पून नहीं यूज़ कर, इधर क्या यूज़ करेंगे, द स्टीम। स्टीम जैसे ही मेरे मिल्क में जाएगी, इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ एयर विथ इट, और वो एयर क्या करेगा, इट विल हेल्प माई मिल्क राइज इन वॉल्यूम एंड मेक इट फ्लफियर। जितना ज़्यादा एयर पास करोगे उतना फ्लफियर मिल्क होगा, उतना गाढ़ा, उतना मोटा फोम बनेगा। जितना कम एरिएट करोगे उतना कम फोम बनेगा। फॉर डूइंग लाटे आर्ट वी नीड थिन लेयर ऑफ फोम, सो बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। सो वी हैव टू मैनेज आवर स्टीमिंग टेक्निक इन अ वे कि वो फोम तो बने पर वो एस्प्रेसो पे फ्लो करे, ऐसा गाढ़ा नहीं गिरना चाहिए। इसके एग्जैक्ट अपोजिट है कैपेचिनो। कैपेचिनो का फोम गाढ़ा होता है, इट इज़ 1/3 ऑफ योर कप इज फिल्ड विथ फोम। तो उसके टाइम पे हम लोग क्या बढ़ाएंगे, एरिएशन। सो फॉर लाते हम लोग कम एरिएट करते हैं, फॉर कैपेचिनो हम लोग ज़्यादा एरिएट करते हैं। एरिएशन किससे कंट्रोल होगा, तुम्हारा पिक्चर में स्टीम वॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि मैं कितना ज़्यादा एरिएट कर रहा हूँ। अभी सिंपल चीज़ है, स्टीम वॉन्ड अगर दूध के बाहर रहा तो वो ज़्यादा हवा फेंकेगा, यू विल एरिएट मोर। अगर दूध के अंदर रहा तो वो कम हवा खींचेगा, तो इट विल एरिएट लेस। सो दिस कंट्रोल यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। सो द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज एरिएशन, जहाँ पे हम लोग एयर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। एरिएशन हमेशा मिल्क स्टीमिंग के स्टार्टिंग में होना चाहिए। सो समझ लो फॉर 10 सेकेंड यू आर टेक्सचरिंग योर मिल्क, उसके पहले 3-4 सेकेंड में एरिएशन खत्म होना चाहिए। जब एरिएशन होता है तब बहुत बड़े बबल्स बनेंगे। वो बड़े बबल्स क्या करेंगे, मिल्क का कोटिंग लेंगे, एंड दैट बिग बबल्स विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर मिल्क। तो जब मिल्क को स्टीम करोगे देखोगे एक सर्टन वॉल्यूम पहले था, अभी आफ्टर एरिएशन वो बढ़ गया है। दैट इंक्रीज इज द सेकेंड फेज विच इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क, जहाँ पे हवा जाने के वजह से वो राइज हो गया। सेम विद अंडा, ठीक है। अंडा स्टार्टिंग में कम रहता है क्वांटिटी, व्हेन यू विप इट, व्हेन यू एरिएट इट, तो उसका क्वांटिटी बढ़ता है। सेम थिंग हैपेंस इन माई मिल्क। उसमें क्या हो रहा है, अंडे में अंडा खींच रहा है, इधर हमारा मिल्क इज गेटिंग स्ट्रेच। सो फर्स्ट फेज इज एरिएशन, जहाँ पे हवा मिल्क में गई। उसके बाद क्या हुआ, वो बबल्स जो गए थे उसने दूध को स्ट्रेच किया, दैट इज द सेकंड फेज, स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क।
अभी ये दोनों फेजेस में क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। हमें बड़े बबल्स तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइक्रोफोम। तो क्या करेंगे, वी विल डू द थर्ड स्टेप। पिक्चर को एक सर्टेन एंगल देने के वजह से दूध अंदर घूमना चालू करेगा। वो जब घूमेगा तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ व्हर्लपूल। सो द थर्ड फेज ऑफ मिल्क स्टीमिंग इज व्हर्लपूल। बड़े बबल्स जो कॉर्नर में है वो सारे व्हर्लपूल के अंदर जाएंगे। बिगर बबल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर बबल्स, फिर से वो स्मॉल बबल्स ऊपर आएंगे और छोटे होंगे और छोटे होंगे, एंड इवेंचुअली दे विल बिकम सो थिन, सो छोटा कि इट इज कॉल्ड एज माइक्रोफोम। वो फोम दिखने के लिए वेट पेंट की तरह होना चाहिए। इट शुड बी फ्लोई, इट शुडंट बी हार्ड, ठीक है, मतलब ऐसा गाढ़ा नहीं होना चाहिए या फिर एकदम पूरा पतला नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड द गोल्डन मीन। तो व्हाट आर द फर्स्ट फेज ऑफ मिल्क स्टीमिंग? एरिएशन, जहाँ पे हम लोग ने एयर इनकॉर्पोरेट किया। सेकेंड इज स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क, जहाँ पे मिल्क का वॉल्यूम बढ़ा। एंड थर्ड इज योर व्हर्लपूल। व्हर्लपूल में क्या हुआ, हमारा बबल्स ब्रेक हो के वी क्रिएटेड माइक्रोफोम। जब व्हर्लपूल होता है और एक चीज़ होती है, योर मिल्क स्टार्ट्स टर्निंग सिल्की। मैट फिनिश जो दूध था बबल्स, वो ग्लॉसी वेट पेंट की तरह दिखना चालू होता है। जब वो होता है तब जाके यू कैन से येस आई हैव टेक्सचर्ड माई मिल्क। और ये दूध सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है बट पीने में भी टेस्ट बेटर। ये सब कहाँ होगा, तो वी विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज द मिल्क पिक्चर, ठीक है। इसको जग, कप, मग कुछ नहीं बोलेंगे, दिस इज अ मिल्क पिक्चर। मिल्क पिक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं। यू हैव योर हैंडल, you have your body and you have your spout. A good milk pitcher would have a decent amount of spout. आगे ये टिप दिख रहा है, ये टिप तुम्हें लाते आर्ट करने में हेल्प करेगा। And handle is big enough so that you don't burn your fingers. कभी भी पकड़ते समय इसको ऐसे नहीं पकड़ना है कि उंगलियां टच करें। Your finger shouldn't touch the pitcher. तो कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, but don't touch the body because body is going to heat up. ठीक है, तो using this picture, what we are going to do is we are going to texture our milk और we are going to steam our milk. तो इसमें ये तीनों phases simultaneously होंगे। So पहले व्हर्लपूल हुआ, तुरंत स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क हुआ, तुरंत एरिएशन हुआ, स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क हुआ, व्हर्लपूल हुआ। ये सब 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में हो जाएगा। तो हाउ डू वी डू इट इज देयर इज अ टेक्निक फॉर द स्पाउट, द बॉडी, द हैंडल। हमेशा जब भी दूध लोगे तो ये जो स्पाउट है उसके नीचे तक आना चाहिए। द स्पाउट शुड बी स्लाइटली डिप्ड इनसाइड योर मिल्क। चेक करो है क्या, है, परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्टेप्स ऑफ हाउ टू टेक्सचर योर मिल्क। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था मैंने, एरिएशन, स्ट्रेचिंग ऑफ मिल्क एंड व्हर्लपूल, ये तीनों एक साथ होंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड अ टेक्निक दैट इज गोइंग टू हेल्प मी डू ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनी ट्रबल। So the first step towards texturing your milk is purging. Purging मतलब क्या है, इसमें जो भी पानी, दूध, जो भी गंदगी रहेगी, you let it out. जो भी condensed water रहेगा वो सब बाहर आएगा। So what you do is you open up the steam wand with the full pressure. अभी जो steam आने वाली है, it is dry steam. इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, ठीक है। So first step is purge. Second step is pull the steam wand towards yourself. स्टीम वॉन्ड के एग्जैक्ट सामने खड़ा रहना है, ठीक है, साइड में नहीं, आड़ा नहीं, इन फ्रंट ऑफ द स्टीम वॉन्ड। सो यू डू द सेकेंड स्टेप, इट कम्स टुवर्ड्स यू। पिक्चर को पकड़ोगे, मेक श्योर यू डू नॉट टच द पिक्चर विथ योर फिंगर्स। स्टीम वॉन्ड, स्पाउट एंड हैंडल एक लाइन में आने चाहिए। जैसे ही अंदर रखोगे, टच द स्पाउट टू द स्टीम वॉन्ड। किया, ये 2 चीज़ें करेगा। पहले तुम्हारा अलाइनमेंट मेंटेन करेगा, सेकंड इज रिस्ट पे जो प्रेशर आ रहा है वो अवॉइड होगा। एक बार यू अलाइन इट, इसको एक सेंटर समझो, सर्कल समझो, सर्कल के सेंटर में यू हैव टू कीप योर स्टीम वॉन्ड। रखा है क्या, देखो है। अभी यू डिप इट हाफ इनसाइड, ये जो टिप है आधा डिप किया, एंड यू गिव इट अ जेंटल एंगल फ्रॉम द बेस। ऐसे नहीं करना है, फ्रॉम द बेस उसको टिल्ट करो थोड़ा सा, जिससे वो ऑफ सेंटर हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब ऑफ सेंटर होती है तब व्हर्लपूल क्रिएट करेगी, ठीक है। सो आई विल रिपीट द स्टेप्स अगेन। पुल, टच द स्पाउट, अलाइन एट द सेंटर, डिप इट हाफ इन एंड एंगल दे दो। एंगल देने के बाद हमेशा फुल पावर पे स्टीम ऑन कर देनी है, ठीक है। जैसे ही स्टीम ऑन करोगे
यू आर सपोज टू टच योर पिक्चर, ठीक है। ये वाले हाथ को जब चटका लगेगा, व्हेन योर हैंड फील्स द हीट, वो टाइम आ गया जब 60 to 70 डिग्रीज पे ऑलरेडी मिल्क है, तो हाथ निकालोगे और तुरंत बंद कर दोगे। कभी भी एक याद रखो, स्टीम वॉन्ड है ना, जितना भी फुल पावर है और बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट क्या होता है, ज़्यादा घुमाया तो जब बंद करना है तो इट्स टेकिंग मोर टाइम। तो कैसे करना है, सिंपल पकड़ो एंड, और व्हाट आई लव टू डू इज प्लेन मेथड। उंगलियां रखो, प्लेन को लैंड करो, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन यू आर फ्लाइंग अ प्लेन, प्लेन ऊपर उड़ा, स्टीम चालू हो गया, प्लेन नीचे आ गया, स्टीम बंद हो गया। नाउ आई विल शो यू हाउ जस्ट प्योर एरिएशन लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये कप है, अभी कप में सिर्फ लिक्विड है, ये एरिएटेड है नहीं, इसमें बबल्स है, कुछ नहीं है। नाउ यू सी आफ्टर आई एरिएटेड क्या होता है। अगेन स्टेप्स वुड रिमेन सेम, पुल। अभी मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू एरिएट इट, मतलब मैं सिर्फ हवा डालने वाला हूँ। आई स्टिल फॉलोड द सेंटर एंगल मेथड, ठीक है। एरिएट कर दिया, बंद कर दिया मैंने, सो दैट वी ओनली सी द फेज ऑफ एरिएशन। नाउ लुक एट दिस, is this the type of bubbles you like in your coffee? No, you don't want it like this. दूध स्टीम हो चुका है, you have got a bit of froth. This is ठीक है। अभी क्या करना है, ये ही bubbles, is it glossy? No, matte finish है with lot of big bubbles. इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? by doing the further process of steaming it, ठीक है। Push it in again. First अभी मैं पूरा प्रोसेस करूंगा तो यू विल सी द डिफरेंस। ये रेफरेंस के लिए इधर रख देता हूँ। पुल, सेंटर, एंगल एंड आई स्विच इट ऑफ। हाथ को चटका लगा, बंद कर दिया। आई क्लीन इट, पुश इन एंड नाउ सी द डिफरेंस। Are you able to see the difference? It is clean, nice, whereas this is bubbly, dirty. So this is our aim कि ये पूरा अच्छे से साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। Not like this कि इसमें bubbles है। इससे बहुत प्यारा लाटेट बनेगा। This is called as microfoam. This is just froth. ठीक है, तो ये अचीव करना है आज के सेशन में। So that is what you are going to do. Try once. मुंह से बोलो सारे स्टेप्स। क्या बोलते हैं इसे? पर्च। स्टीम ऑन कूल, यस। अभी देखो, फर्स्ट थिंग इज यू आर सपोज टू टच दिस। टच किया, टच करते ही ना तुम्हारा स्टीम बॉन्ड पीछे चला जाएगा। अभी इसको सेंटर में लाएंगे, आया सेंटर में, हाफ इन हाफ आउट है, परफेक्ट। एंगल दे, एंगल दिया, नाउ स्विच इट ऑन, पूरा फ्लाइट मेथड। हाँ, खोल दो पूरा, यस। हाथ लाओ, ओके, जस्ट होल्ड इट, फील इट, हो गया, बंद कर दो, बंद कर दो, इजी। क्लीन इट एंड पुश इट इनसाइड एंड पर्च अगेन। लास्ट में निकल के दिखाओ सबको कि कैसा बना है। ठीक है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव मेड परफेक्ट माइक्रोफोम। बाय बिकॉज यू फॉलोड ऑल द स्टेप्स। सो लाटे आर्ट इज ऑल अबाउट हाउ मच मसल मेमोरी योर बॉडी क्रिएट्स, कि बॉडी को आदत होना चाहिए साइकिल की तरह। दिमाग यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है, फॉलो द स्टेप्स। पर्च, सेंटर, एंगल, डिप। एंगल हो गया, ऑन किया, गर्म होने के बाद बंद किया, इजीली तुम्हारा माइक्रोफोन बन गया। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट जॉब।